Welcome to Adhira Chemistry Classes. आपका फिर स्वागत है अधीरा केमिस्ट्री क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स का जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे आज बातचीत होगी। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का अलजेब्रा निकाला जाएगा, इसकी हाफ लाइफ पीरियड निकाली जाएगी और जीरो ऑर्डर का जो इम्पोर्टेंट फीचर है आपको हम बताएंगे। इस वीडियो का बहुत ही ध्यान से देखिए तो आपको हर बात समझ में आएगी। तो अगर आपको इसको अच्छे से समझना होगा तो ये जानना होगा ऑर्डर क्या है, जीरो ऑर्डर कब होगा और जीरो ऑर्डर हम कैसे रिएक्शन अप्लाई करेंगे, अप्लाई करके उसका अलजेब्रा कैसे निकालेंगे। अलजेब्रा निकालने के लिए हमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन की बातचीत होगी। इंटीग्रेशन माने होता है समाकलन। इसका मतलब होता है अगर कोई डिफरेंस है तो उसको इकट्ठा किया जाता है। तो अलजेब्रा के लिए हमें ये जानना होगा कि कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर कब होगी। तो मैंने कहा कि अगर किसी भी रिएक्शन में रिएक्टिंग स्पीशीज के जो लोग इन्वॉल्व होते हैं इफेक्टिव कोलिजन में, उनका नाम होता है उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी। लेकिन अगर किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट के वे मॉलिक्यूल जिनका कंसंट्रेशन चेंज होने पर रिएक्शन की रेट चेंज हो जाती है, या वे रिएक्टिंग स्पीशीज जो रिएक्शन के रेट पे असर डालते हैं, उनका नाम कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वह एक प्रकार की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। हर रिएक्शन का एक रेट लॉ निकालते हैं। उस रेट लॉ में जो रिएक्टेंट होता है, जो रिएक्टिंग स्पीशीज होता है, उसका एक्टिव मास जो होता है उसको लिखा जाता है स्क्वायर ब्रैकेट में। उस एक्टिव मास के स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर जो पावर लिखा रहता है वह पावर रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। अगर पावर जीरो है तो वह होगा जीरो ऑर्डर, पावर वन है तो वह होगा फर्स्ट ऑर्डर, दो है तो सेकेंड ऑर्डर होगा, तीन होगा तो थर्ड ऑर्डर होगा। लेकिन ये सारा काम आपको लैब में ही हो पाएगा। तो आज हम बताने जा रहे हैं कि कैसे हम उसका अलजेब्रा निकालेंगे और अलजेब्रा पे ही हाफ लाइफ पीरियड का फार्मूला निकालेंगे। हाफ लाइफ पीरियड के आधार पर भी ये पता चल जाएगा कि यह रिएक्शन जीरो ऑर्डर की, कि फर्स्ट ऑर्डर की, कि थर्ड ऑर्डर है। अभी मेन मुद्दा यह आता है कि ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो जीरो ऑर्डर की होती है। अधिकतम देखा गया है, जो आंकड़ा मिला है, जो कि दो रिएक्शन अक्सर जो होती है जीरो ऑर्डर की होती है। एक होती है फोटोकेमिकल रिएक्शन और एक होती है हेटेरोजेनस रिएक्शन। जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है उसमें जो फोटॉन होता है, जो क्वांटम एब्जॉर्ब होता है, जो इंटेंसिटी एब्जॉर्ब होती है, वह फैसला करती है रिएक्शन की रेट क्या होगा। मतलब रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाले जो रिएक्टिंग स्पीशीज होता है उसके कंसंट्रेशन का कोई रोल नहीं होता है। रिएक्शन की स्पीड को तेज करने के लिए, रेट को अल्टर करने के लिए रिएक्टिंग स्पीशीज का कंसंट्रेशन नहीं बल्कि एब्जॉर्ब होने वाले रेडिएशन की इंटेंसिटी का रोल होता है। इसका मतलब होता है कि अगर कोई रिएक्शन फोटोकेमिकल है तो रिएक्टेंट का रोल नहीं होगा, बाहरी फैक्टर रोल अदा करता है। तो जीरो ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स कहलाती है। ऑर्डर का मतलब होता है कि रिएक्टिंग स्पीशीज की कंसंट्रेशन के वैरी होने से रिएक्शन का रेट वैरी हो जाए। तो अगर फोटोकेमिकल रिएक्शन है तो रिएक्टेंट का कोई रोल नहीं है। रोल किसका है? एब्जॉर्ब होने वाले रेडिएशन की इंटेंसिटी का। अक्सर फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होती है? जीरो ऑर्डर की होती है। अगर रिएक्शन कोई हेटेरोजेनस है, उसमें कोई कैटलिस्ट डाला गया है, जो कैटलिस्ट जो होते हैं, अधिकतम कैटलिस्ट जो होते हैं वह डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर खास बात क्या होती है? उनके पास फ्री वैलेंसी होती है, उनके सरफेस एरिया पर एक्टिव सेंटर होते हैं, कोर होते हैं। जो फ्री वैलेंसी होती है उसकी मदद से रिएक्शन की स्पीड तेज हो जाती है। तो जो कैटलिस्ट होता है, जिसको हम रिएक्टेंट नहीं कहते हैं, वह कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को तेज करने के लिए जिम्मेदार होता है। कैटलिस्ट का रोल होता है, इसलिए इसको जीरो ऑर्डर की केमिकल काइनेटिक्स कहा जाता है। मेरे कहने मतलब यह होगा अधिकतर रिएक्शन अगर कोई फोटोकेमिकल ही है या हेटेरोजेनस फिनोमेना में है तो जीरो ऑर्डर की होती है। दो रिएक्शन मेनली होता है, फोटोकेमिकल और हेटेरोजेनस। अब हम रिएक्शन को अप्लाई करते हैं। तो एक रिएक्शन लेते हैं, ए से बी बन रहा है। ए आपका रिएक्टेंट है, बी आपका प्रोडक्ट है। अब यह रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है। जीरो ऑर्डर की है तो इसके कंसंट्रेशन का कोई रोल नहीं होगा। तो मान लिया जाए कि जब टी की वैल्यू जीरो है, मतलब रिएक्शन अभी इनिशियल है, रिएक्शन अभी शुरुआत नहीं हुई है, तो जो ए होगा उसको हम ए जीरो के रूप में रिप्रेजेंट करें। बी की वैल्यू होगी जीरो,
मान लिया जा भाई, अगर ए का 100 मॉलिक्यूल है और अभी समय जो है रिएक्शन का चेंज नहीं है, इसका मतलब कि ये 100 ही रहेगा और बी रहेगा 0, रिएक्शन हुई नहीं है। लेकिन जब टी की वैल्यू टी हो गई, मतलब कुछ समय टाइम इंटरवल बीता है, तो ए को एक्टिव मास ए और इसकी वैल्यू है एक्स, मतलब A0 is the initial concentration of reactant and A is the concentration of reactant after time t interval. अब रिएक्शन पर जीरो ऑर्डर क्या है, तो जीरो ऑर्डर का रेट क्या होता है, R इज इक्वल टू के एक्टिव मास ए के पावर 0 होता है। जब टाइम t जा रहा है तो जो एक्टिव मास है वह कम हो रहा है। आप जानते हैं जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का डिसअपीयरेंस होता है और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का अपीयरेंस होता है, बताया गया था रेट ऑफ रिएक्शन में। तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस डी ए अपॉन डी टी प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ए के पावर 0 लिख सकते हैं। ये तो आपके रिएक्शन की रेट है और ये रिएक्शन की रेट डिपेंड करती है एक्टिव मास के 0 पावर पे। इसको आप लिख सकते हैं माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के एक्टिव मास ए के पावर 0 ले सकते हैं। ये कि आपका रेट कांस्टेंट है, यह इंस्टेंटेनियस रेट है। जब मैं इस लेसन की शुरुआत किया था केमिकल काइनेटिक्स में, जो पहला वीडियो होगा वो होगा रेट ऑफ रिएक्शन पर। रेट ऑफ रिएक्शन दो टाइप का था, एक था एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक था इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। उसी वक्त मैंने कहा था कि अगर आपको केमिकल काइनेटिक्स का बेसिक फंडा एलिमेंट्री से एक्सट्रीम तक पढ़ना है तो रेट ऑफ रिएक्शन के पूरे कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो यह जो है यह पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर यह रिएक्शन की रेट है, इसका नाम होगा इंस्टेंटेनियस। अगर मैं यहाँ डेल्टा लगा देता तो वह होता एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। सब कुछ वीडियो में है। ए के पावर 0 है, आप जानते हैं कि जब पावर 0 होगा तो यह पूरी वैल्यू हो जाती है 1। तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के लिख सकते हैं। इसी को ऐसे लिख सकते हैं, मैं इधर लिख दे रहा हूं, इसको आप लिख लीजिए, उतार लीजिए। अगर उतार नहीं पा रहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आ जाएगा माइनस डी ए इज इक्वल टू के डी टी इक्वेशन सेकेंड। ये गया वहां हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन का करेंगे इंटीग्रेशन। इसका जब इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन करने पे आएगा, इंटीग्रेशन करने पे ये डी हट जाएगा, आएगा माइनस ए इज इक्वल टू के टी प्लस आई। आई इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, आई द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये 11th की फिजिक्स का पहले लेसन में सब कुछ है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में। अच्छा, अब जो है t की वैल्यू 0 माना जाए, मतलब अभी रिएक्शन शुरुआत नहीं हुई है, देखिए, तब जो है a की वैल्यू को हम मानेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन, लिख सकते हैं। यह इक्वेशन आपका हो गया फोर्थ। अब थर्ड में फोर्थ की वैल्यू आप रखिए, जब रखेंगे तो आ जाएगा एक्टिव मास E0, इसका स्थान दिया आएगा। टी की वैल्यू यहां रखेंगे तो K इंटू टी, K इंटू 0, 0 मल्टीप्लाई आ जाएगा 0 इक्वल टू आई। ये इक्वेशन आ जाएगा पांचवा। थर्ड में मैंने फोर्थ की वैल्यू को जैसे रखा, आई की वैल्यू आ गई। अब आई मतलब होता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिर रखिए थर्ड में। अब जिसको बहुत आसान है, रखेंगे तो आ जाएगा ए, सही है, के टी
माइनस ए, ये आ जाएगा। इसको अब ठीक करेंगे। अभी के ठीक इधर लेके आएंगे, के ठीक इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस, माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा प्लस। यह वैल्यू आ जाएगी ए 0 माइनस ए, इसको अब ले सकते हैं। के इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/t active mass initial concentration, active mass concentration after time t interval। यह इक्वेशन आपके पास है, यह इक्वेशन 6 है। यह इक्वेशन जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंडिकेटेड रेट एक्सप्रेशन है। इसी का नाम है अलजेब्रा ऑफ जीरो ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स। इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए। के क्या है, जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट है। टी क्या है, टाइम इंटरवल है। A0 is the initial concentration of reactant and A is the concentration of reactant after time t interval। यह अलजेब्रा है। अब कोई सवाल पूछेगा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, तब बताइएगा वे सभी रिएक्शन जीरो ऑर्डर की होती है पूरी केमिस्ट्री में जो इस अलजेब्रा को फॉलो करती हैं। सारी जीरो ऑर्डर की केमिकल काइनेटिक्स इस अलजेब्रा को फॉलो करेगा, इस रेट लॉ को फॉलो करेगा। यह है अलजेब्रा काइनेटिक्स। इस पर हम अप्लाई करेंगे हाफ लाइफ पीरियड, और हाफ लाइफ पीरियड अप्लाई करके तब निकाल देंगे इसका रेट कांस्टेंट। तो आप इसको लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट। अब इसी को अप्लाई करते हैं हाफ लाइफ पीरियड पर। पीरियड पहले क्या होती है, ये हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड। तो पहले ये जानना है कि हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है। रिएक्शन जब होती है तो रिएक्शन समय के साथ आगे बढ़ती जाती है। मान लीजिए आपके पास 100 मॉलिक्यूल हैं और 100 मॉलिक्यूल की रिएक्शन शुरुआत होती है सुबह 8 बजे, 8 बजे शुरुआत होती है। 8:20 पे अगर 100 मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के रिएक्ट करके 50 हो गए, मतलब 20 मिनट के अंदर वे 100 का आधा हो गया, तो वह टाइम, जितने टाइम में कोई भी रिएक्शन आधा हो जाती है, या वह टाइम जितने टाइम में कोई भी रिएक्टेंट अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा रिएक्ट कर जाता है, उसको हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। हाफ लाइफ मतलब होता है हाफ लाइफ पीरियड, मतलब रिएक्शन की आधी लाइफ। तो मैंने कहा 100 मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के थे, 20 मिनट बाद वो 50 हो गए, तो 20 मिनट जो हो गया वो उसके हाफ लाइफ पीरियड कहलाती है। अब हाफ लाइफ पीरियड को अप्लाई करना होगा जीरो ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स पर। तो मान लिया आपके पास एक रिएक्शन है, ए से बी बन रहा है। ए आपका रिएक्टेंट है, बी आपका प्रोडक्ट है। इसके लिए जो मैंने अलजेब्रा निकाला था, अलजेब्रा का फार्मूला था K = 1/T active mass initial, active mass after time t interval। या इसको लिख सकते हैं T = 1/K active mass initial, active mass after टाइम t इंटरवल। ठीक है। अगर t की वैल्यू को हाफ लाइफ माना जाए, हाफ लाइफ को t हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इस रिएक्शन की हाफ लाइफ पीरियड t हाफ है, तो इसका मतलब यह हो गया कि जो कंसंट्रेशन बचेगा वह होगा अपने इनिशियल का हाफ। इनिशियल का हाफ मतलब अगर हाफ लाइफ 20 मिनट हम मानते हैं तो 100 जो थे वह हो गए 50, तो हम यह इक्वेशन मानेंगे दूसरा। अब इस इक्वेशन को रखेंगे, फर्स्ट में रखेंगे तो आएगा T हाफ = 1/K A0 इनिशियल माइनस इसकी वैल्यू है A0/2 है,
तो हम यहाँ रखेंगे A0/2। A0 में से A0/2 जाएगा, बचेगा A0/2, तो आ जाएगा T12 = 1/k A0 to A0/2, या लिख सकते हैं T12 = A0/2k। यह फार्मूला, यह इक्वेशन आ गया आपका थर्ड इक्वेशन में T12 is the half life period, A0 is the initial concentration of reactant, 2 होता है, और K जो है रेट कांस्टेंट है। इस फार्मूले को ध्यान से देखिए, इस फार्मूले को ध्यान से देखने में पता चल रहा है कि 2 कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है, मतलब जीरो ऑर्डर की जो हाफ लाइफ पीरियड है रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस फार्मूले के आधार पे एक बहुत अच्छी बात कर सकते हैं कि हाफ लाइफ पीरियड ऑफ एनी जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर अब कोई कहेगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, तो आप कह सकते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन वह होती है जिसकी हाफ लाइफ पीरियड रिएक्शन इन्वॉल्व होने वाले रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब जो है जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ पीरियड हो गया, तो जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ पीरियड के बाद अब बताएंगे जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट क्या होगा। तो जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट भी आप निकाल सकते हैं, उसके रेट लॉ से, तो आप जानते हैं पहले से ही। अगर आपको निकालना है रेट कांस्टेंट, निकालना है, तो आप जानते हैं कि रेट इक्वल टू K एक्टिव मास A/0। ठीक, अब इसकी वैल्यू कुछ है नहीं क्योंकि यह शब्द डालता है नहीं, तो आप लिख सकते हैं K इक्वल टू रेट। रेट का मतलब होता है dx/dt। यह जो है कंसंट्रेशन है, इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर, और यह आपका टाइम है, इसकी यूनिट होती है टाइम। तो इस आधार पे जीरो ऑर्डर की रेट कांस्टेंट की यूनिट हो गई मोल पर लीटर पर टाइम, या मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर मिनट, मोल पर लीटर पर आवर। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की एक बड़ी खास बात हुई, 3 बड़ी खास बात है कि यह इनिशियल कंसंट्रेशन, इसकी जो रेट होती है इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। इसकी जो हाफ लाइफ पीरियड होती है इनिशियल कंसंट्रेशन डिपेंड करती है, और इसका जो रेट कांस्टेंट होता है वह निकाला जाता है रिएक्शन के रेट की यूनिट से ही। और अगली खास बात जो होती है कि अक्सर देखा गया है कि जीरो ऑर्डर जो केमिकल काइनेटिक्स होती है उस जगह फॉलो होती है जहां पे फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है या हेटेरोजेनस मैकेनिज्म पाई जाती है। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा वो होगा हमारा फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स पर। बड़ा वीडियो होगा, उसमें न्यूमेरिकल भी होंगे, उसकी भी हाफ लाइफ पीरियड होगी, और फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स के ही जो रिएक्शन होती है अक्सर ज्यादा मात्रा में दिखती है, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स हमारा फोकस होगा। और ये तभी आप समझ आएगा जब आप ऑर्डर जानिए, रेट ऑफ रिएक्शन जानिए, रेट कांस्टेंट जानिए, और रिएक्शन होने के लिए इफेक्टिव कोरिजन की बेसिक रिक्वायरमेंट जानिए। और जितने वीडियो हैं हमारे अगले पार्ट में भी आएंगे और हैं इसमें हमारे प्लेलिस्ट में, देखिए और इसको समझिए। धन्यवाद।